साहेब ने जब कहा कि मेरी प्रिय पत्नी सेवकाई करेगी, मेरी प्यारी पत्नी बहन इवेंजेलिन पॉल दिनकरन का बड़े प्यार से स्वागत करता हूँ। मेरी पत्नी सिस्टर इवेंजेलिन का इस समय सेवकाई के लिए बहुत ही प्यार से स्वागत करता हूँ। आपके जीवन में पवित्र आत्मा उतर आए, इसलिए मेरी प्यारी पत्नी आपके लिए प्रार्थना करेगी। பால் தினகரன் ஆகிய நான் விஜயா இவாஞ்சலின் ஆகிய உன்னை விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை நேசிக்கவும் ஆதரிக்கவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். और यही तो वह रहस्य है जिसके द्वारा से यह आदर्श जोड़ा आज कई परिवारों के लिए वरन लाखों ऐसे जोड़ों के लिए एक आशीष का कारण उनके जीवन में बना हुआ है। परमेश्वर ने कैसे पत्नी को बनाकर हमें सौंप दिया है। देखिए, हम तो शरीर में रहते हैं, परेशानियां आएंगी, इतने लाखों लोगों को हमें लेकर चलना है। पूरे देश के लोगों की तकलीफों की बातें हम सुनते हैं। उस तरह के काम करने के लिए और उनको लेकर चलने के लिए ये कोई साधारण काम नहीं है। तब मेरी पत्नी मुझसे कहती है, कल मैं उपवास करूंगी, उसके बाद सारी चीजें मेरे लिए आसान हो जाएंगी। यूनिवर्सिटी के सारे काम, समाज के सारे काम, सरकार के सारे काम आसान होते हैं। कैसे आसान होते हैं? परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं, भविष्यवाणी के द्वारा बात करते हैं। ऐसा करो, वो कहते हैं। परमेश्वर का वचन प्राप्त करने के लिए मेरी पत्नी की उपवास और प्रार्थना जरूरी है। मैं 10वीं क्लास में पढ़ने के वक्त शराब पीना शुरू किया। शराब, सिगरेट, हर एक बुरी चीज़ों से मैं घिर गया। मेरी माँ ने कहा, मैंने 10 बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन मैंने तुझे क्यों पैदा किया, इसका मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरा जीवन इतना बुरी थी। यीशु बुलाता है, प्रार्थना भवन खुली हुई थी। हम वानागरम प्रार्थना भवन में गए। मेरी पत्नी मेरा जीवन परिवर्तन के लिए वहाँ प्रार्थना किया। वो प्रार्थना करने के वक्त परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ, पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को स्पर्श किया, और एक ही दिन में शराब, सिगरेट और गुटखा, हर एक बुरी आदत मुझे छोड़ के चली गई। मेरे परिवार में महान शांति और बहुत आनंद उतर आया। आपके परिवार की भलाई केवल आप ही के माध्यम से आएगी। मेरी बहनों, क्या परमेश्वर की दया चाहते हैं तो ये आप ही के द्वारा आएगी। पत्नियों, आपके द्वारा आएगी। पत्नी का उपवास ही काफी है तो हमारे लिए भलाई आएगी, पति के लिए भलाई आएगी। Suddenly one day I had severe pain in my stomach. एक दिन अचानक से मेरे पेट में मुझे बहुत दर्द होने लगा। I had excruciating pain. बहुत भयानक दर्द होने लगा। And I was admitted in the hospital. और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। My husband was with me all through. मेरे पति पूरे समय मेरे साथ थे। But then for 1 week I was there, soaked with the prayer of my husband. एक हफ्ता तक मैं वहाँ थी और मेरे पति की प्रार्थना के साथ मैं घिरी हुई थी। My husband prophesied over me. मेरे पति ने मुझ पर उस समय भविष्यवाणी की। Evangeline, you are so patient. इवेंजेलिन, तुम बहुत धीरज धरती हो। In quietness and confidence is your strength, the Lord said. प्रभु कहता है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारा बल है। The doctor suggested surgery on me, but then the Lord saved me. डॉक्टर ने मुझे सर्जरी की सलाह दी थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उससे बचाया। The devil was defeated. शैतान को हरा दिया गया। The devil was defeated. शैतान को हरा दिया गया। पति तो परमेश्वर के प्रतिबिंब हैं। चाहे कोई भी सच्चा ना हो, परमेश्वर के प्रेम को पतियों को, पत्नियों को दिखाना है, और तभी तो पति को परिवार को लेकर चलने का अधिकार प्राप्त होगा। इसलिए इन दोनों को एक होना होगा, तभी एक आत्मा, एक देह और एक परिवार बन जाएगा।
बच्चों की परवरिश के लिए पति पत्नी के बीच की समझदारी और जो ये धीरज होता है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। नम्रता की बहुत ज़रूरत होती है। किसी को कुछ पसंद नहीं है, उन्हें गुस्सा आ रहा है, हमें पता होता है कि वो तो गलत कर रहे हैं। यदि सीधा जाकर उसका सामना करेंगे तो परिवार में अशांति आएगी। तो ऐसे समय हम उसे पा नहीं सकते हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस समय में उन्हें प्यार दिखाकर, खुद को नम्र करके और उन पर अपना प्यार दिखाकर, उनकी मदद करके, उसके बाद में अगर आप उन्हें समझाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसकी वजह से उनका हृदय पिघल जाएगा और वो जान लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। साहेब ने जब कहा कि मेरी प्रिय पत्नी सेवकाई करेगी, मैं जब गए महीने आई और यह सुन के मुझे इच्छा हुई कि मेरे पति भी मुझे ऐसे ही पुकारें। वैसे ही मेरे पति ने मुझे इस हफ्ते बड़े प्यार से बुलाया। मुझे बहुत खुशी हुई।